कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता से आज हम सुन रहे हैं पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बिल्व का महात्म्य। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंगों की पूजा करनी चाहिए, इस विषय का वर्णन करते हुए सूत जी बोले, हे महर्षियों, पार्थिव लिंगों की पूजा कोटि कोटि यज्ञों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजन जितना श्रेष्ठ दिखाई देता है, वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग और मोक्ष को देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो। उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम माना गया है। इस तरह से 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा विलोम संकर, कोई भी क्यों न हो, वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तांत्रिक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करे। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग की पूजा करने में स्त्रियों का तथा अन्य सभी लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करना श्रेष्ठ है, परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए, अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीची और गौतम आदि के श्राप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों के वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नवोधांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान, ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति, इन नामों की भी अर्चना करें। तदंतर चंदन, अक्षत और बिल्व पत्र लेकर वहां ईशान आदि क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड, महाकाल, भृंगी, वृष, स्कंद, कपर्दीश्वर, सोम तथा शुक्र, ये 10 शिव के परिवार हैं, जो कर्मशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्रीय स्तोत्र का, नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक आपसे वर्णन किया। रात्रि में सदा देव कार्य को उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो, उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना और न ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी न बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजा करने वाले को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहां आराध्य देव का पृष्ठभाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य यह है
कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तराभिमुख होकर बैठें और वहां बैठकर पूजा करें। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुर्ण लगाकर, रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बिल्व पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें, इनके बिना नहीं करें। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म न मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिपुर्ण अवश्य कर लेना चाहिए। यह सुनकर ऋषि बोले कि हे मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का क्या निर्णय है, यह हमें बताइए। साथ ही हमें यह भी बताइए कि बिल्व का क्या महात्म्य है। तब सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं, अतः आप सभी को शतशः धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ आपसे, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य अग्राह्य है, इस भावना को मन से निकाल दे। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूंगा और उस नैवेद्य को ग्रहण करने में विलंब कर देता है, हे ऋषियों, वह मनुष्य तो निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो, उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करे। परंतु जो अन्य देवताओं की दीक्षा से युक्त हैं और शिव भक्ति में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। हे ब्राह्मणों, जहाँ से शालिग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रसलिंग अर्थात पारद लिंग में पाषाण, रजत तथा स्वर्ण से निर्मित लिंग में देवताओं तथा सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में शैफ्टिक लिंग में रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रायण व्रत के समान पुण्यजनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्माल्य का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। परंतु जहाँ चंड का अधिकार है, वहाँ जो शिव निर्माल्य हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है, वहाँ के शिव निर्माल्य का सभी को भक्तिपूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग, नर्मदेश्वर, लोह निर्मित लिंग, सिद्धलिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों के द्वारा स्थापित हैं, वे लिंग, स्वयंभू लिंग, इन सभी लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक इन तीनों प्रकार के पापों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। जो शिव नैवेद्य, पत्र, पुष्प, फल और जल अग्राह्य है, वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण करने के योग्य हो जाता है। हे मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह अग्राह्य है। जो वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिस वस्तु को अलग रखकर शिव जी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। हे मुनिवरों, इस प्रकार नैवेद्य के विषय में शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदरपूर्वक बिल्व का महात्म्य सुनो। यह बिल्व वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने भी इसकी स्तुति की है।
फिर जिस भी किसी तरह से इसका महात्म्य, इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बिलव के मूल भाग में निवास करते हैं। जो पुण्य आत्मा मनुष्य बिलव के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिवपद को प्राप्त होता है। जो बिलव की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है और वही इस भूतल पर पावन माना जाता है। इस बिलव की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बिल्व के मूल भाग का पूजन करता है, वह शिवलोक को पाता है और इस लोक में भी उसकी सुख संपत्ति बढ़ती है। जो बिल्व की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली को जलाकर रखता है, दीपावली यानी कि बहुत सारे दीपक, वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो बिल्व की शाखा थामकर हाथ से उस शाखा के नए नए पल्लव यानी कि पत्ते उतारता है और उन पत्तों से उस बिल्व की पूजा करता है, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बिल्व की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है, उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बिल्व की जड़ के पास शिव भक्तों को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने सांगोपांग शिवलिंग पूजन का वर्णन तुमसे किया। यह प्रवर्ती मार्गी तथा निर्वर्ती मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवर्ती मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इस भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। प्रवर्त पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करे और अभिषेक के अंत में अगहनी के चावल से बना हुआ नैवेद्य निवेदन करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दे। निर्वर्ती मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य के रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवर्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति से पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। यह सुनकर ऋषि बोले, हे महाभाग व्यास शिष्य श्रुत जी, आपको नमस्कार है। अब आप उस परम उत्तम भाष्य महात्म्य का भी हमसे वर्णन कीजिए। भाष्य महात्म्य, रुद्राक्ष महात्म्य तथा उत्तम नाम महात्म्य, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक हमसे प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आप आनंदित कीजिए। सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह समस्त लोगों के लिए हितकारक विषय है। जो लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं, वे धन्य हैं, वे कृतार्थ हैं, उनका देह धारण सफल है तथा उनके समस्त कुल का उद्धार हो गया है। जिनके मुख में भगवान सदाशिव का नाम है, जो अपने मुख से सदाशिव और शिव इत्यादि नामों का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका इसी तरह से स्पर्श नहीं करते। जैसे खदीर वृक्ष के अंगार को छूने का साहस कोई भी प्राणी नहीं कर सकते। हे श्री शिव, आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी बात जब मुंह से निकलती है, तब वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। भगतजनों, सभी शिव भक्तों के लिए यह एक रामबाण औषध है, पापों का नाश करने के लिए। इसलिए उठते बैठते जागते सोते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप उच्चारण करते रहें। इससे पापों का नाश होता है, जैसा कि आपने अभी सुना। आइए अब कथा की ओर बढ़ते हैं। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का दर्शन करता है, उस मनुष्य को निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, शिव का नाम विभूति, भस्म तथा रुद्राक्ष, ये तीनों त्रिवेणी के समान परम पुण्यमय माने गए हैं। जहाँ ये तीनों शुभत्तर वस्तुएं सर्वदा रहती हैं, उसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य त्रिवेणी स्नान का फल पा लेता है।
भगवान शिव का नाम गंगा है, विभूति यमुना मानी गई है तथा रुद्राक्ष को सरस्वती कहा गया है। इन तीनों की संयुक्त त्रिवेणी समस्त पापों का नाश करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, इन तीनों की महिमा को सद सद विलक्षण भगवान महेश्वर के बिना दूसरा कौन भली भांति जानता है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वह सब तो केवल महेश्वर ही जानते हैं। हे विप्रगण, मैं अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार संक्षेप से भगवान के नामों की महिमा का कुछ वर्णन करता हूँ आपसे। तुम सब लोग प्रेम पूर्वक सुनो। यह नाम महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला सर्वोत्तम साधन है। शिव, इस नाम रूपी दावानल से महान पातक रूपी पर्वत अनायास ही भस्म हो जाता है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। हे शौनक, पाप मूलक जो नाना प्रकार के दुख हैं वे एकमात्र शिव नाम भगवान के नाम से ही नष्ट होने वाले हैं। दूसरे साधनों से संपूर्ण यत्न करने पर भी पूर्णतः नष्ट नहीं होते हैं। जो मनुष्य इस भूतल पर सदा भगवान शिव के नामों के जप में ही लगा हुआ है वह वेदों का ज्ञाता है, वह पुण्य आत्मा है, वह मनुष्य धन्यवाद का पात्र है तथा वह विद्वान माना गया है। हे मुने, जिनका शिव नाम जप में विश्वास है उनके द्वारा आचरित नाना प्रकार के धर्म तत्काल फल देने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। हे महर्षि, भगवान शिव के नाम से जितने पाप नष्ट होते हैं उतने पाप मनुष्य इस भूतल पर कर नहीं सकते। जो शिव नाम रूपी नौका पर आरूढ़ होकर संसार रूपी समुद्र को पार करते हैं उनके जन्म मरण रूप संसार के मूलभूत वे सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे महामुने, संसार के मूलभूत पातक रूपी पादपों का शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पापों के दावानल से दग्ध होने वाले लोगों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। जो शिव नाम रूपी सुधा की वृष्टि जनित धारा में गोते लगा रहे हैं वे संसार रूपी दावानल के बीच में खड़े होने पर भी कदापि शोक के भागी नहीं होते। जिन महात्माओं के मन में शिव नाम के प्रति बड़ी भारी भक्ति है ऐसे लोगों की सहसा और सर्वथा मुक्ति होती है। हे मुनीश्वर, जिसने अनेक जन्मों तक तपस्या की है उसी की शिव नाम के प्रति भक्ति होती है, जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। जिसके मन में भगवान शिव के नाम के प्रति कभी खंडित न होने वाला असाधारण भक्ति प्रकट हुई है उसी के लिए मोक्ष सुलभ है। यह मेरा मत है। जो अनेक पाप करके भी भगवान शिव के नाम जप में आदरपूर्वक लग गया है वह मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो ही जाता है, इसमें संशय नहीं है। जैसे वन में दावानल से दग्ध हुए वृक्ष भस्म हो जाते हैं उसी प्रकार शिव नाम रूपी दावानल से दग्ध होकर उस समय तक के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हे शौनक, जिसके अंग नित्य भस्म लगाने से पवित्र हो गए हैं तथा जो शिव नाम जप का आदर करने लगा है वह घोर संसार सागर को भी पार कर ही लेता है। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती महर्षियों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव के नाम का जप संसार सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। हे मुनिवरों, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं शिव नाम के सर्व पापहारी महात्म्य का एक ही श्लोक में आपसे वर्णन करता हूँ। भगवान शंकर के एक नाम में भी पाप हरण की जितनी शक्ति है उतना पातक मनुष्य कभी कर ही नहीं सकता। हे मुने, पूर्व काल में महापापी राजा इंद्रद्युम्न ने शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम सद्गति को प्राप्त किया था। इसी तरह कोई ब्राह्मण युवती भी जो बहुत पाप कर चुकी थी शिव नाम के प्रभाव से ही उत्तम गति को प्राप्त हुई। हे द्विजवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान के नामों के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। अब तुम भस्म का महात्म्य सुनो, जो समस्त पावन वस्तुओं को भी पावन करने वाला है। हे महर्षियों, भस्म संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा उत्तम है। उसके दो भेद बताए गए हैं, उन भेदों का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। तुम सब सावधान होकर सुनो। एक को महाभस्म जानना चाहिए और दूसरे को स्वलभ भस्म।
महाभस्म के भी अनेक भेद हैं। वह 3 प्रकार का कहा गया है, श्रौत, स्मार्त और लौकिक। स्वलभ भस्म के भी बहुत से भेदों का वर्णन किया गया है। श्रौत और स्मार्त भस्म को केवल द्विजों के ही उपयोग में आने के योग्य कहा गया है। तीसरा जो लौकिक भस्म है वह अन्य सब लोगों के भी उपयोग में आ सकता है। श्रेष्ठ महर्षियों ने यह बताया है कि द्विजों को वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक भस्म धारण करना चाहिए। दूसरे लोगों के लिए बिना मंत्र के ही केवल धारण करने का विधान है। जले हुए गोबर से प्रकट होने वाला भस्म अग्नि कहलाता है। हे महामुनि, वह भी त्रिपुंड का द्रव्य है, ऐसा कहा गया है। अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए भस्म का भी मनुष्य पुरुषों को संग्रह करना चाहिए। अन्य यज्ञ से प्रकट हुआ भस्म भी त्रिपुंड धारण करने के काम में आ सकता है। जबालो उपनिषद में आए हुए अग्नि इत्यादि 7 मंत्रों के द्वारा जल मिश्रित भस्म से धुलन यानी कि विभिन्न अंगों में मर्दन या लेपन करना चाहिए। महर्षि जाबाली ने सभी वर्णों और आश्रमों के लिए मंत्र से या फिर बिना मंत्र के भी आदरपूर्वक भस्म से त्रिपुंड लगाने की आवश्यकता बताई है। समस्त अंगों में सजल भस्म को मलना अथवा विभिन्न अंगों में तिरछा त्रिपुंड लगाना, इन कार्यों को मोक्षार्थी पुरुष प्रमाद से भी न छोड़े, ऐसा श्रुति का आदेश है। भगवान शिव और विष्णु ने भी त्रियक त्रिपुंड धारण किया है। अन्य देवियों सहित भगवती उमा और भगवती लक्ष्मी देवी ने भी वाणी के द्वारा इसकी प्रशंसा की है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों, वर्ण शंकरों तथा जाति भ्रष्ट पुरुषों ने भी उद्दुलन एवं त्रिपुंड के रूप में भस्म धारण किया है। इसके पश्चात भस्म धारण करना तथा त्रिपुंड की महिमा एवं विधि बताकर सूत जी ने फिर से ऋषियों से कहा कि हे महर्षियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप से त्रिपुंड का महात्म्य आपको बताया है। यह समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय रहस्य है, अतः तुम्हें भी इसे गुप्त ही रखना चाहिए। हे मुनिवरों, ललाट आदि सभी निर्दिष्ट स्थानों में जो भस्म के 3 तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं को विद्वानों ने त्रिपुंड कहा है। बोहों के मध्य भाग से लेकर जहां तक बोहों का अंत है, उतना बड़ा त्रिपुंड ललाट में धारण करना चाहिए। मध्यमा और अनामिका उंगली से 2 रेखाएं करके बीच में अंगुष्ठ के द्वारा प्रतिलोम भाव से की गई रेखा त्रिपुंड कहलाती है। अथवा बीच की 3 अंगुलियों से भस्म लेकर यत्न पूर्वक भक्ति भाव से ललाट में त्रिपुंड धारण करें। त्रिपुंड अत्यंत उत्तम तथा भोग और मोक्ष को देने वाला है। त्रिपुंड के 3 रेखाओं में से प्रत्येक के 9 देवता हैं, जो सभी अंगों में स्थित हैं। अब मैं आपसे उनका परिचय देता हूँ, सावधान होकर सुनो। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर अकार, ग्राहपत्य अग्नि, पृथ्वी, धर्म, रजोगुण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति, प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। प्रणव का दूसरा अक्षर उकार, दक्षिण अग्नि, आकाश, सतवगुण, यजुर्वेद, मध्यम दिन सवन, इच्छा शक्ति, अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। प्रणव का तीसरा अक्षर मकार, आहवनीय अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, धूलोक, ज्ञान शक्ति, सामवेद, तृतीय सवन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वर, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बताए गए हैं। अब उनके संबंधी स्थान बताता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। 32, 16, 8 अथवा 5 स्थानों में त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक, ललाट, दोनों कान, दोनों नेत्र, दोनों नासिका, मुख, कंठ, दोनों हाथ, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, हृदय, दोनों पार्श्व भाग, नाभि, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों गुल्फ, दोनों घुटने, दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें कर्मशः अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, 10 दिक् प्रदेश, 10 दिग्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है।
धर्म, ध्रुव, सोम, आप, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर इनके स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुण धारण करें अथवा एकाग्रचित होकर 16 स्थान में ही त्रिपुण धारण करें। मस्तक, ललाट, कंठ, दोनों कंधों, दोनों भुजाओं, दोनों कोहनियों तथा दोनों कलाइयों में, हृदय में, नाभि में, दोनों पसलियों में तथा पृष्ठभाग में त्रिपुण लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों का शिव, शक्ति, रुद्र, ईश तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार 2 कहे गए हैं, नासत्य और दस्त्र अथवा मस्तक, केश, दोनों कान, मुख, दोनों भुजा, हृदय, नाभि, दोनों उरु, दोनों जानू, दोनों पैर और पृष्ठभाग। इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुण का न्यास करें। मस्तक में शिव, केश में चंद्रमा, दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा, मुख में विघ्नराज गणेश जी, दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी, हृदय में शंभु, नाभि में प्रजापति, दोनों उरुओं में नाग और नाग कन्याएं, दोनों घुटनों में ऋषि कन्याएं, दोनों पैरों में समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में संपूर्ण तीर्थ देवता रूप से विराजमान हैं। हे ऋषियों, इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जाते हैं। गुह्य स्थान, ललाट, परम उत्तम कर्णयुगल, दोनों कंधे, हृदय और नाभि, ये 8 स्थान हैं। इनमें ब्रह्मा और सप्तऋषि, ये 8 देवता बताए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह से 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभि, इन 5 स्थानों को भस्म वेता पुरुषों ने भस्म धारण करने के योग्य बताया है। यथा संभव देश, काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धोलन यानी कि भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्धोलन में भी असमर्थ हो तो त्रिपुरण आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी तीनों गुणों के आधार तथा तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुण लगाएं। ईशाभ्याम नमः ऐसा कहकर दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुण धारण करें। बीजाभ्याम नमः ऐसा बोलकर दोनों कलाइयों में भस्म लगाएं। पितृभ्याम नमः ऐसा कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः ऐसा कहकर ऊपर के अंग में तथा भीमाय नमः यह कहकर पीठ में और सिर के पिछले भाग में त्रिपुण लगाना चाहिए। हरि ओम तत्सत। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगतजनों, आज की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे कल की कथा में हम सुनेंगे रुद्राक्ष धारण की महिमा तथा उसके विविध भेदों का वर्णन। ओम नमः शिवाय।